सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 3 स्टेप प्राइस एक्शन सेटअप को समझेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सेटअप से मतलब दोस्तों यहाँ पे हम किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। केवल प्राइस की पास्ट की मूवमेंट के बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि क्या आपको यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है। जनरली दोस्तों होता क्या है, जो मार्केट में बिगिनर्स होते हैं वो रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड करते हैं और कहीं पर भी ट्रेड करने के कारण उनका लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों आपको एक प्रॉपर सेटअप मिलेगा जिसके बेस पे आप ट्रेड कर सकती है। अगर आप इस सेटअप के बेस पे ट्रेड करेंगे दोस्तों तो आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और प्राइस एक्शन से मतलब दोस्तों यहाँ पे हम चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इनके बेस पे ट्रेड करना समझेंगे। आप इनके बेस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे शेयर मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मार्केट के ट्रेंड को और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो आप दोस्तों सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे और अगर प्राइस एक अप ट्रेंड में है तो आप दोस्तों बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे। अब जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है। आपको पता है कि डाउन ट्रेंड कौन सा होता है, अप ट्रेंड कौन सा होता है और साइडवेज ट्रेंड कौन सा होता है। बट दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को आप साइडवेज मार्केट में यूज मत करना, वहां पे आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक डाउन ट्रेंड है। अब आप स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको देखना है दोस्तों प्राइस ने हमारा लास्ट स्विंग कहाँ पे ब्रेक किया है। आप कहोगे कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लेवल बन रहा था, प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया और प्राइस नीचे आ गया, तो इसे दोस्तों हम एक सप्लाई जोन मार्क कर लेंगे। बट उससे पहले दोस्तों आपको ये देखना है कि जो जोन आपने यहाँ पे मार्क किया है क्या इसने पास्ट में भी काम किया है। आप कहोगी कि पास्ट में पहले इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया है, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने मार्केट के ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर लिया और उसके साथ में स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है दोस्तों उसे समझते हैं। सेकंड स्टेप में दोस्तों आपको प्रिपेयर एंड प्रिडिक्ट करना है। प्रिपेयर एंड प्रिडिक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, आपको पता है कि प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है और मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में होगा तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। तो यहाँ से दोस्तों हम ट्रेड कब करेंगे, ट्रेड जब करेंगे जब यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा इस लेवल से। ठीक है, अभी फिलहाल प्राइस यहाँ पे है, तो जब प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो प्राइस इसे ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से दोस्तों रिजेक्शन फेस करके नीचे आ सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है और हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, तो अगर प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो दोस्तों इस सेटअप को हम पूरा इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। बट अगर दोस्तों यहाँ से प्राइस रिवर्सल लेके नीचे आएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो चलिए जो हमारा थर्ड स्टेप है दोस्तों उसे समझते हैं। थर्ड स्टेप में दोस्तों आप टाइम फ्रेम स्विच करेंगे और साथ में आप एंट्री लेंगे। अब टाइम स्विच करने से मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे जो चार्ट अप्लाई कर रखा है मार्केट में, जो चार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर ये 15 मिनट की कैंडल्स का है तो इससे एक स्टेप पीछे। जैसे ही दोस्तों आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता लग गया, स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया, अब आप वेट कर रहे हो कि जब प्राइस यहाँ पे आएगा और यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे जाएगा तो इस पॉइंट पे आप ट्रेड करोगे। तो इससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रेंड का पता है, स्ट्रक्चर का पता है। अगर आपने यहाँ पे दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है तो इसे एक स्टेप पीछे यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और अगर दोस्तों आपने यहाँ पे हावरली कैंडल्स का टाइम फ्रेम लगा रखा है तो उससे एक स्टेप पीछे यानी कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है, कैंडल स्टिक का जो टाइम फ्रेम है। तो अब मान लीजिए आप यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे थे, तो इसे आप स्विच कर देंगे दोस्तों 5 मिनट में। अब आपको यहाँ पे एक रेंज मिल रही है। अब जैसे ही प्राइस ऊपर की ओर आएगा और यहाँ पे दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जैसे ही प्राइस हमारे इस जोन के पास आएगा, इस जोन के अंदर आएगा, तो आपको देखना कि क्या प्राइस ने यहाँ पे आपको कोई भी बियरिश इंडिकेशन दी है। बियरिश इंडिकेशन से मतलब दोस्तों क्या प्राइस ने यहाँ पे कोई भी बियरिश चार्ट पैटर्न बनाया है या फिर कोई भी बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है या फिर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है। ऐसे दोस्तों आपको कोई भी बियरिश इंडिकेशन मिलेगी तो आप यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप प्राइस जैसे नीचे जाएगा आप यहाँ पे प्रॉफिट करोगे। ठीक है, और अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है दोस्तों तो इसका जस्ट अपोजिट आपको करना है। प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक आपका अप ट्रेंड है और आपको देखना कि प्राइस ने रिसेंट स्विंग लेवल कहाँ पे ब्रेक किया है। आप कहोगी कि यहाँ पे हमारा रिसेंट स्विंग लेवल था, प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया। और आपको देखना है कि जो ये लेवल है क्या ये पास्ट में बैक टेस्ट हुआ है, मतलब पास्ट में दोस्तों इसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम किया है। आप कहोगे कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यानी कि दोस्तों जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से आप बाय साइड में ट्रेड करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक अप ट्रेंड है तो आप यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड करोगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपने टाइम फ्रेम को स्विच करना है।
अगर आप 15 मिनट की कैंडल्स देख रहे हैं तो आप 5 मिनट पे टाइम को स्विच कर लेंगे और यहाँ पे जैसे प्राइस आएगा दोस्तों तो आपको देखना है कि क्या प्राइस ने यहाँ पे कोई भी बुलिश इंडिकेशन दिया है। अगर बुलिश इंडिकेशन दिया है तो उसके बेस पे आप ट्रेड करोगे और यहाँ पे प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट होता जाएगा। अगर दोस्तों आप इस सेटअप के बेस पे ट्रेड करोगे तो आपके 70 to 80% चांस है कि आप प्रॉफिट ही करेंगे और कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।